हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय अरोड़ा केजीएमयू लखनऊ से। दोस्तों, जैसा कि हम कुछ दिन पहले अभी ये सुन रहे थे कि हमारे घर में या हमारे जानने वालों में फ़ीवर है, बुखार है, उतर नहीं रहा है। तो वो ऐसा कहा कहा जा रहा था उस समय कि ऐसा फ़ीवर ये फैल रहा है, ये छोड़ नहीं रहा है, कुछ दिन तक रहता है, फिर ये चला जाता है। वैसा ही हुआ, फिर वो फ़ीवर आया, कुछ दिन में चला गया और अभी ये स्थिति है कि हम उसको भूल चुके हैं। और ऐसी जो अब ये जो कंडीशन फैल रही है पूरे नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली एनसीआर में, आपको शायद पता भी होगा अगर आप न्यूज़ चैनल या न्यूज़पेपर देखते होंगे कि ऐसा एक वायरल इन्फेक्शन जो कि पूरा फैल रहा है, काफ़ी लोगों की इससे जान जा रही है और काफ़ी लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं। तो दोस्तों, मैं पूरी जानकारी उस वायरस के बारे में आपको इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, अगर कोरोना की हम बात करें तो कोविड के टाइम ऐसा था कि कोविड में जान तो काफ़ी गई और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा हम सभी को। लेकिन वो सारी चीज़ें धीरे धीरे अब की स्थिति ये है कि अगर हम कोविड का नाम अभी भी सुनते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा डर सा लगता है और ऐसी भयानक स्थिति हमारे आँख के सामने आती है। लेकिन दोस्तों, ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो वायरस है, जो अभी ये पूरे नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें, दिल्ली एनसीआर की बात करें, जो ये फैल रहा है, ये भी कोविड का ही भाई है। बस दिक्कत ये होती है इसके साथ कि ये हर साल आता है और कई सारी जानें लेकर चला जाता है, कई सारे लोगों को इन्फेक्ट करके चला जाता है और इसका रिकॉर्ड हमारे सामने नहीं होता, क्योंकि ये पिछले 10 सालों से ये यही एक ट्रेंड फॉलो कर रहा है। दोस्तों, और कोविड में इसलिए भी ज़्यादा हम सतर्क हो गए थे क्योंकि कोविड को लेकर भी हम इतना ज़्यादा जागरूक हो गए थे, क्योंकि इतना ज़्यादा उसकी वजह से भी इतनी सारी डेथ हो रही थी और एक वो कोविड हमारे सामने एक तरह का ब्रांड बनकर आ गया था। तो ब्रांड बन जाने की वजह से कोविड को लेकर हम काफ़ी ज़्यादा सतर्क थे और आज भी याद रखते हैं। दोस्तों, उस समय जो चीज़ें हम लोगों ने सीखी, वो आज हम धीरे-धीरे फिर से भूलते आ रहे हैं, जिसकी वजह से आज आप देख सकते हैं, अगर आप न्यूज़ चैनल देखते हो या अगर किसी भी तरह जिस तरह से आप देश भर की न्यूज़ देखते हो, तो आप ज़रूर से इसको देखिएगा कि ये स्वाइन फ्लू जिसके बारे में बात करने मैं जा रहा हूँ, ये स्वाइन फ्लू पूरी तरह से फैल रहा है और काफ़ी ज़्यादा लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उसके साथ-साथ हॉस्पिटल में कोरोना जैसी स्थिति अभी उस साइड, उधर की साइड में जिधर ये अपने पंख पसार रहा है, आ चुकी है। वहाँ पे भी बेड अवेलेबल नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। जैसा कि जब भी कोई ऐसी स्थिति आती है हमारे देश के सामने तो ऐसा होता है। तो दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ़ पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से कुछ ज़रूरी जानकारियाँ आपको बताई जाए, जो जिसको लेकर आप सतर्क रहें ताकि आपको इस स्थिति से आप बच पाएँ। दोस्तों, सबसे पहला आपको ये काम करना है, जैसा कि मैं स्वाइन फ्लू के बारे में पर्टिकुलर बात करने जा रहा हूँ, जो कि एक कोविड का हम जिसको भाई कह सकते हैं। ये भी अभी की जो स्थिति है, इसमें ये धीरे-धीरे काफ़ी ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट करता जा रहा है। दोस्तों, उसके साथ आपको करना क्या है कि जैसा कि हम कोविड में यूज़ करते थे मास्क का, अभी भी आप कोशिश करें कि मास्क का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि हम करते ये हैं कि मास्क का खुद यूज़ नहीं करते। अगर कोई हमारे अगल-बगल अगर कोई छींकता है या खाँसता है, तो हम हट जाते हैं उसके पास से और उसको बल्कि ये बोलते हैं कि मास्क का यूज़ करना चाहिए था, लेकिन हम खुद स्वयं मास्क का यूज़ नहीं करते। ऐसा सबके साथ होता है। मैं पर्टिकुलर किसी को ये नहीं कह रहा कि नहीं आप ऐसा कर रहे हैं या हम, ये सभी के साथ ये ह्यूमन नेचर है कि ये ऐसा होता है। जैसे कि हम कभी भी अगर रेड सिग्नल को भी तोड़ते हैं, तो अगर हमारे सामने कोई तोड़ता है तो हम ज़रूर से उसको बुरा-भला कह सकते हैं या गाली दे सकते हैं, लेकिन हम कभी-कभी ये काम हम खुद भी कर जाते हैं, तो इसमें हमें कुछ गलत नहीं लगता। तो दोस्तों, ये चीज़ें होती हैं सबके साथ। उसके अलावा अगर हम बात करें कि आपको करना ये है कि ये स्वाइन फ्लू H1N1 ये जो फैल रहा है, ये पूरी अपने पंख को पसार रहा है, तो इसमें आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। जब भी आपका फ़ीवर 102, 103 के ऊपर बढ़ रहा है, अगर आप घर पर ही बैठे हैं, अगर आप किसी दवा का सेवन कर रहे हैं, पैरासिटामॉल खा रहे हैं, 102, 103 के ऊपर आपका फ़ीवर 2 से 3 दिन तक अगर नहीं उतर रहा, तो आप ज़रूर से अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। साथ-साथ अगर फ़ीवर के साथ आपको नज़ला है, खाँसी हो रही है, साँस लेने में दिक्कत हो रही है, तो ज़रूर से आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। उसके साथ-साथ आपको करना ये है
कि घर बैठे ही आपको जब भी आपका फ़ीवर आपको आता है तो उसके साथ-साथ अपने ऑक्सीजन का लेवल खुद से स्वयं चेक करते रहना है पल्स ऑक्सीमीटर से। ये पल्स ऑक्सीमीटर आपको बाहर से भी मिल जाएगा और इस पल्स ऑक्सीमीटर में ये आपको ध्यान रखना है कि जिस भी कंपनी का आप ये पल्स ऑक्सीमीटर लें, ये किसी अच्छी कंपनी का होना चाहिए, ट्रस्टेड हो और ये सही रीडिंग बताता हो। क्योंकि जिन लोगों ने भी अभी कोविड के दौरान ख़रीद रखा था मेड इन चाइना का माल, तो अभी तक मुझे नहीं लगता कि वो सही काम कर रहा होगा या सही स्थिति में होगा। तो कोशिश करें कि एक नया कोई जर्मन कंपनी जैसा कि अच्छा इसके इंस्ट्रूमेंट जो भी आते हैं ये अच्छे आते हैं, तो आप जर्मन कंपनी का कोई अच्छा ख़रीद सकते हैं और अपने घर पे अगर ये मौजूद आपके होता है तो आप इसका बराबर अगर किसी को भी फ़ीवर हो रहा है अगर 102 103 तो ज़रूर से आप इसका उपयोग करें और पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन का लेवल अपने ब्लड में ज़रूर से नापते रहें। उसके साथ-साथ आपको करना ये है कि जो ऑक्सीमीटर का यूज़ करना है आपको अपने दाएँ हाथ की मिडिल फिंगर जो बीच वाली उँगली होती है, मध्यमा उँगली जिसको हम कहते हैं, इसमें आपको 30 सेकंड तक लगाना है और 30 सेकंड लगा के ऑक्सीजन का लेवल चेक करना है। अगर दोस्तों ऑक्सीजन का लेवल 92-90 के नीचे जा रहा है तो ज़रूर से जल्द आपको एकदम से ये ध्यान में रखना है कि स्वाइन फ्लू की स्थिति पूरे अभी धीरे-धीरे देश में फैल रही है। जो आप न्यूज़ में भी देखेंगे तो ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। तो 30 सेकंड तक आपको मिडिल फिंगर में पल्स ऑक्सीमीटर को लगाकर अपने ऑक्सीजन का लेवल हमेशा अपने खुद से जाँचते रहना है। दोस्तों ये स्वाइन फ्लू जो है ये H1N1 टेस्ट भी ये होने लगे हैं, तो जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ तो डॉक्टर साहब आपके H1N1 टेस्ट तो अभी उनको कराना चाहिए। अगर वो नहीं भी कराते हैं तो आप अपनी तरफ से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं H1N1 टेस्ट कराने के लिए। साथ-साथ एक सीबीसी की जाँच भी डॉक्टर साहब करा सकते हैं आप। उसके अलावा चेस्ट एक्स-रे जो कि फेफड़े में इन्फेक्शन देखने के लिए कराया जाता है, तो उसको भी करा सकते हैं क्योंकि चेस्ट एक्स-रे से भी पता लग जाता है कि हमारे फेफड़ों में दिक्कत है या नहीं है। दोस्तों कोशिश आपको ये करना है कि आपका फ़ीवर अगर 2 से 3 दिन तक नहीं उतर रहा है, तो ज़रूर से डॉक्टर से संपर्क कर लें और ऑक्सीजन का लेवल अपने ब्लड में जाँचते रहें। क्योंकि ये देखा जाता है कि अगर आप घर पे ही बैठ के वेट करते हैं किसी और चीज़ का और काफ़ी डिले करते हैं, तो जो इसमें दवा दी जाती है टेमीफ्लू 75 एमजी 75 एमजी में आती है, ये इसका असर भी अगर 7 से 8 दिन के बाद अगर पेशेंट इसको खाता भी है तो कोई ख़ास इसमें असर नहीं आता इसलिए क्योंकि चीज़ें काफ़ी डिले हो चुकी होती है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि H1N1 का टेस्ट इस शुरुआती 1 2 से 3 दिनों में हो जाए और ये टेमीफ्लू जो मैंने बताई 75 एमजी की, ये जल्दी से जल्द स्टार्ट हो जाए और अच्छा रिस्पॉन्स हमें देखने को मिले। उसके साथ-साथ दोस्तों आपको करना क्या है कि अपने घर पे ज़रूर से इस बात को ध्यान रखें, अपने घर पे कोशिश करें कि एक बीपी इंस्ट्रूमेंट जिससे ब्लड प्रेशर नापा जा सके और दूसरी चीज़ थर्मामीटर फ़ीवर चेक करने के लिए और तीसरी चीज़ जो पल्स ऑक्सीमीटर ऑक्सीजन का लेवल चेक करने के लिए, ये ज़रूर से अपने घर पे आप कोशिश करें कि रखें और स्वयं से इसका जाँच परीक्षण करते रहें। दोस्तों ये आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो स्वाइन फ्लू है, उन लोगों को ज़्यादा इन्फेक्ट करता है, उन लोगों को ज़्यादा प्रभावित करता है जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी डाउन है। जैसा कि हमारे घर में भी कुछ न कुछ फैमिली मेंबर्स ऐसे होते हैं, जिसकी इम्यूनिटी वीक होती है, जिनकी एज 65 साल से ऊपर होती है या डायबिटीज़ की शिकायत होती है या हार्ट के पेशेंट होते हैं। तो इन लोगों की इम्यूनिटी ऑलरेडी डाउन होती है, तो इन्हें ज़्यादा वायरल इन्फेक्शन कोई भी इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो इन लोगों को पर्टिकुलर हम लोगों को स्वाइन फ्लू से बचाना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी जो मैंने आपको दी और हाँ, लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये स्वाइन फ्लू हर साल एक ट्रेंड्स की तरह आता है और काफ़ी जाने लेता है और जैसा इसका स्ट्रेन हमेशा बदलता रहता है, तो इसमें जो वैक्सीन आती है तो जिनकी इम्यूनिटी लो है तो उनको हर साल एवरी ईयर इसकी वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। इसकी वैक्सीन का खर्च ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए तो 1200 से लेके 1800 तक इसका खर्च आता है। तो आप कोशिश करें कि हर साल स्वाइन फ्लू जो हर साल ही आता है और काफ़ी लोगों को इन्फेक्ट करता है, काफ़ी जानें भी जाती हैं, तो इसकी वैक्सीन ज़रूर से
हर साल लगवा लेनी चाहिए। मैं आशा करता हूँ दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा से कहता हूँ कि मैं एज़ ए हॉबी आपके सामने ऐसी कुछ जानकारियाँ लेकर आता हूँ और ऐसे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर वीडियो बनाता रहता हूँ। तो आपको अगर ये जानकारी पसंद आई होगी तो मैं फिर से आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रूर से लाइक करिए, शेयर करिए और उन लोगों तक ये चीज़ों को पहुँचाइए, मेरी बातों को पहुँचाइए जिनको इसकी ज़रूरत है। तो आगे भी मैं ऐसे वीडियो के साथ आपसे मिलता रहूँगा। धन्यवाद।